टीचिंग मित्रा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उपस्थित हूं आज के एक और नए सेशन को लेकर। आज का हमारा टॉपिक गणित और शिक्षा शास्त्र से होने वाला है। सीटेट 31 दिसंबर 2021 को जो पूछा गया सवाल था, आज का शिफ्ट हमारा 31 दिसंबर का है और सेट नंबर हमारा 8 है। इससे पहले हम 7 सेट मैथ का करवा चुके हैं। इसके अलावे CDP और इन्वायरमेंटल साइंस का भी हम करवा चुके हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो पिछली बार पहली बार हुई थी उसमें पूछा गया है और काफ़ी शिफ्ट का एग्ज़ाम उसमें हुआ और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, नए नए क्वेश्चन बने हैं। थोड़ा सा पैटर्न भी मोड़ा है, क्वेश्चन का ट्विस्ट थोड़ा हार्डनेस बढ़ाया है। तो किस तरह का क्वेश्चन है आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछली सभी वीडियो देखने से पता चल जाएगा कि सीटेट में किस तरह की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको एक बार में सफलता लेना है। और सीटेट जो दिसंबर 2022 में आपकी एग्ज़ाम होनी है उसमें किस तरह से आप 120 प्लस ला पाएँ, तो इसके लिए अभी से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। इसके अलावे हमारे YouTube चैनल पे CDP का कंप्लीट क्लास वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। इसका मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड किया हूँ। इसके साथ साथ अगले कुछ दिनों में मैथ, साइंस और EVS का भी कंप्लीट क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहें और हमारी सभी वीडियो को आप देखते रहें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक बार शेयर भी कर दे दोस्तों में, ताकि जो भी आपके दोस्त टीचिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, वो देखें उनके लिए। क्योंकि जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी सटीक और बहुत ही अध्ययन के पश्चात हम वीडियो डालते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे क्लास को देखेंगे जो CDP का हम वीडियो डाल रहे हैं, तो उससे आपको अनुभव हो जाएगा कि मैंने जो क्वेश्चन आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे आपका क्वेश्चन 95% बन रहा है या नहीं। 1-2 क्वेश्चन का तो नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन आपका 90% निश्चित ही उससे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मैथ का। रमेश शहर में दूध बेचता है। रमेश एक जो है वो शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। तो एक दिन में बेचा गया दूध बराबर 10 लीटर। तो एक दिन में बेचा गया दूध का मूल्य कितना हो जाएगा? 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वो 10 लीटर दूध बेचता है, तो 450 रुपया एक दिन का दूध का मूल्य हो जाएगा। अब कहता है लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह 50 रुपया निगम को टैक्स देता है। सितंबर के महीना 2021 में रमेश ने कितने रुपये कमाए? तो सितंबर का जो महीना होता है उसमें 30 दिन होते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये भी बात आपको है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, वह भी आपको याद रखना है। यदि आपको महीना का दिन का पता नहीं होगा और आप यहाँ पे 31 दिन ले लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको सभी महीना
इसमें कितने दिन होते हैं वो याद रखना है। और ज़्यादातर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीना पूछे जाते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीना पूछे जाते हैं। जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, अगस्त भी 31 दिन का होता है और सितंबर 30 दिन का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए ज़्यादातर आप सेट में देखिएगा तो आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीना ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको 30 दिन में निकालना है। तो सितंबर महीना में, सितंबर माह में कुल कमाई जो उसकी हुई वो कितना हुई, तो 450 गुना 30। तो इसको यदि 30 से गुना करते हैं, 0 0 2 0 आ जाएगा, 5 तिये 15, 5 बाकी 1, 4 तिये 12, 1 13,500 ये रुपया उसका हुआ। लेकिन वह हर हफ्ते 50 रुपया निगम को टैक्स देता है। यहाँ पे हफ्ता ये नहीं बताया गया है एग्जैक्ट कि वह सप्ताह के प्रथम दिन देता है या सप्ताह के अंतिम दिन देता है। तो यहाँ पे जो 30 दिन है तो ये सप्ताह 7 से यदि भाग देते हैं तो 4 सप्ताह होता है, लेकिन 2 दिन वह एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हमें 5 सप्ताह लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वह महीना के प्रथम दिन ही दे देता होगा। तो 28 दिन के बाद 5वां सप्ताह शुरू हुआ होगा तो वो फिर दिया होगा। तो इस हिसाब से 50 × 5 250 रुपया उसने टैक्स दिया। इसको यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे तो वह 13,250 रुपया कुल सितंबर माह में जो है सो कमाया। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो ये है कि सितंबर महीना में जो वो टैक्स दिया तो सप्ताह 7 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पे दिन निश्चित नहीं किया गया कि वह सप्ताह के प्रथम दिन में टैक्स देता है या अंतिम दिन में देता है। तो इसलिए यहाँ पे 30 दिन है तो ये 5 सप्ताह होगा। और यहाँ पे 250 रुपया उसने टैक्स दिया, जो कि हम माइनस कर दिए टैक्स की राशि, तो वह कुल 13,250 रुपया कमाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान देना है कि महीना का जो कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति जो गांव के साहूकार होते हैं उससे 500 रुपया उधार लिया, और कबीर भी उतना ही पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी से उधार लिया। 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपया चुकाता रहा। कौन? जेम्स। तो 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपया वह चुकाया जेम्स। तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, तो यह 605 रुपया उसने चुका दिया। अब कहता है कि कबीर ने बैंकों को 55 दिनों के बाद 600 रुपया चुकाया। तो ये जेम्स ने चुकाया था। अब कबीर जो चुकाया, कबीर चुकाया यह 600 रुपया चुकाया। तो दोनों की उधार 55 दिनों बाद खत्म हो गई। किसने ज़्यादा राशि चुकाया? तो ज़्यादा राशि तो यहाँ पे जेम्स ने चुकाया। और कितना ज़्यादा? तो 605 में से 600 घट जाएगा, 5 रुपया ज़्यादा चुकाया जेम्स ने कबीर से। जेम्स कबीर से 5 रुपया ज़्यादा चुकाया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। काफ़ी आसान सा सवाल है। बस आपको जो भी सवाल गणित के बनाने होंगे वहाँ पे प्रेशर नहीं लेना है। अस्थिर से जो डाटा आपको दिया गया है, आपको एग्ज़ाम हॉल में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्क्रीन पर इसी तरह आएंगे और आपको पेज दिया जाएगा। उस पेज में आपको डाटा लिखते चले जाना है। आपको आसानी से निकल जाएगा, जैसे मुझे निकल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनी बस में 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। एक छोटा सा बस है
एक छोटा सा बस है जिसमें ये छोटा सा बस है, इसमें 15 आदमी बैठ सकता है मिनी बस में। और एक बड़ा बस है, एक जो है सो बड़ा बस है और इसमें जो है सो इसका 3 गुना आदमी बैठ सकता है। तो 3 × 15 बराबर 45 आदमी बड़ा बस में बैठ सकता है। 2 प्रकार के बस हैं आपके पास। अब यहाँ पे कहा गया है कि 112 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 112 है, कुल छात्र जो है सो वह 112 है। पिकनिक पर सफ़र के लिए जाना चाहते हैं। प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक एक सीट चाहिए। तो इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी? तो बड़ा बस है 45 सीट वाला, यदि 45 सीट का 2 बस कर लेते हैं तो 90 स्टूडेंट इसमें चला जाएगा। उसके बाद यदि 15 सीट वाला मिनी बस भी 2 बस कर लिया जाता है तो 30 सीट, 9 3 12 120 सीट आ जाएगा। और 112 विद्यार्थी है वो आसानी से इसमें बैठ जाएगा 120 के अंदर, और 8 सीट आपको वैकेंट खाली भी रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 बड़ा बस और 2 मिनी बस लेना है, 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस लेना है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब है एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है। यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है तो इनमें से कौन सी परिपूर्ण संख्या है? तो यहाँ पे आपको सभी का गुणनखंड पहले निकालना होगा। 6 का गुणनखंड हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एक मिनट 6 1 से भी कटेगा और 2 तिया 6, 3 दूनी 6, उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 होगा। तो इस संख्या जो ये 6 है इसको छोड़कर बोल रहा है, इसको छोड़कर बाकी इस तीनों को ऐड करना है। 1 + 2 + 3 बराबर 3 2 5 1 6, अर्थात ये संख्या आ जाता है। तो फिर 48 का हम देखते हैं। 48 का 1 होगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, उसके बाद 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 16 से कटेगा, 24 से कटेगा, 24 दूनी 48 से। तो इधर का जो ये टोटल संख्या है इसको जोड़ने के बाद 48 आना चाहिए, यही आपको बताना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24। तो 4 6 4 10, 2 12, 12 8 20, 6 26, 4 30, 3 33, 33 3 36 का 6, बाकी 3 2 5 1 6 1 7। यह तो 48 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आपका परिपूर्ण संख्या नहीं है ये पूछ रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल गया। अब आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको समझ गए कि इसे आपको किस तरह से बनाना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे कह रहा था कि जो भी संख्या है उसका गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर बाकी सभी को जोड़ने के बाद वह संख्या मिलनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नहीं है? तो 6 तो ऐसा हो रहा था लेकिन 48 ऐसा नहीं हो रहा था, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अब है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको इस कथन को देखना है। 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है। 1 मीटर कह रहा है 1 किलोमीटर का शतांश, शतांश का मतलब 100वां भाग है, 100वां भाग है। तो 1 मीटर इज 100 ऑफ 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर जो है सो यह
कह रहा है कि 100वां भाग है, तो यह तो गलत कह रहा है। यह जो है सो गलत कह रहा है कि यह नहीं होगा। 1,00,000 बराबर है 100,000 के, तो 1,00,000 100 गुना 1,000, तो 1 2 3 4 5, ये 1,00,000 हो रहा है, 3 2 5, तो ये तो सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। अब कह रहा है 1 मिलीमीटर 1 लीटर का शतांश है, तो 1 मिलीमीटर 1 लीटर का 100वां भाग है, तो यह भी गलत कह रहा है। तो 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, तो 1 करोड़ जो होता है वह बराबर होता है 100 लाख के। यह आपका सही कह रहा है, तो ऑप्शन बी और डी 2 और 4 जहाँ पे है वो आपका सही है। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। इसमें हम इंग्लिश इसलिए डाल दिए कि ये शतांश थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकता था, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश डाल दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। और यह सेशन आपको कैसा लगता है एक बार शेयर कर दीजिए, और अभी तक यदि लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक भी कर दीजिए। अब कह रहा है मई, यहाँ पे मई होगा। मई जो है, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। एक जो है सो वो 2 3 4 5 अंकों की संख्या हूँ, जो 5 से तो विभाजित हो जाती है, 5 से विभाजित हो जाती है, लेकिन 10 से नहीं, 10 से नहीं विभाजित होती है। मेरे दाहिनी ओर 1000 के स्थानों पर क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पहले मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या बराबर होता है वे सभी पूर्णांक जो केवल एक या स्वयं से ही विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2 3 5 7 11 13 19 और भी हैं। तो वैसा संख्या जो कि इसमें 1 से भाग लग सकता है या फिर स्वयं से भाग लग सकता है, दूसरा कोई भी संख्या से वो भाग नहीं लगेगा। 1 या स्वयं से जो भाग विभाजित हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, वो प्राइम नंबर कहलाती है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे प्राइम नंबर है मेरे दाहिनी और 1000 के स्थानों पे, तो दाहिनी यहाँ पे 5 है और 1000 7 है, ये तो सही है। 5 है और 7 है, ये भी है। इसमें भी 3 और 5 है, इसमें 5 और 1 है। अब कह रहा है कि सैकड़ा का अंक एक सम अभाज्य संख्या है। सैकड़ा का जो अंक है वो सम अभाज्य संख्या है। ये आपका 3 नंबर में है। उसके बाद 10,000 का अंक उसका आधा है। 10,000 का अंक जो है सो उसका आधा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है यहाँ पे आंसर। मेरे दाहिनी और 1000 के स्थान का आंसर दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। तो दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या 3 है और तीसरी अभाज्य संख्या 5 है। तो 3 और 5 यहाँ पे आ रहा है। आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 5 2 3 5। यहाँ पर जो है ये तीसरी और ये सेकेंड और ये थर्ड प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर है, ये आपका कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 15,235 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आपको प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सभी का जो परिभाषा है वो पता होना चाहिए। ऑड नंबर, इवन नंबर और भी जो भी होता है। अब अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा भिन्न जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा। तो इसको भिन्न का जोड़ जोड़ना है आपको, बहुत ही आसान है। 3/8, 4/16, 1/4 प्लस 1/8। तो इस सभी का यदि लॉसा हम लेते हैं तो 16 आएगा, आप लेके देख लीजिएगा। तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 16 एकम 16, 4 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 दूनी 16, 4 2 6, 4 10 6, 16/16। तो यहाँ पे एक आपका आ रहा है। हम आपको लॉसा भी लेके दिखा देते हैं, आप कहिएगा कि सर को याद था। 2 से यदि लगाते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 2 1 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। LCM बराबर 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 16 ये आ रहा था। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन में एक आपको मिल गया, जो कि कह रहा है कि 1 मिलेगा। तो आपको इस 3 ऑप्शन को चेक नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम को आपको मैनेज करना है। वहाँ पे टाइम आपके पास कम होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको आंसर मिल गया, तो नीचे का ऑप्शन आपको नहीं देखना है, आगे बढ़ जाना है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है। सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है कि सभी जो है समानांतर चतुर्भुज वो वर्ग होते हैं, ऐसा ये गलत बोल रहा है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। अब है एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। घन की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो इसका पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 × L²। घन की जो भुजा होता है उसका स्क्वायर होता है। यहाँ पे 6 × L का स्क्वायर अर्थात 5 × 5 = 25, 6 × 25 बराबर 150 हो जाएगा। ये इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है कि घन का भुजा 2 गुना कर दिया जाता है। घन का भुजा 2 गुना और ये 5 था, तो अब नया घन का भुजा जो हो गया वो 10 हो गया। तो नए घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6L², 6 × 10 का स्क्वायर, 10 दाई 100 हो जाएगा। 6 × 100 बराबर 600 हो जाएगा। पहले 150 था, तो 600 बराबर होता है 4 × 150। यहाँ पे 4 गुना जो है सो आपका क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना यहाँ पे बढ़ गया। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा कि एक घन की जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो वो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ से आपको पहले 150 था, अब 600 हो गया, तो 4 गुना आपका बढ़ गया। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि नरेश ने 30 जून को 11:20 बजे सुबह AM है, सुबह अपनी यात्रा शुरू किया। तो 30 जून को कितना बजे? 11:20 AM पर शुरू किया। तो वह 1 जुलाई को शाम 5 बजे, क्योंकि जून जो है वो 30 दिन का महीना होता है, उसके बाद 1 जो है अगला जुलाई होगा। तो 1 जुलाई को उसने 5:40 पे पहुंचा। तो पहले हम 1 जुलाई को 11:20 तक यदि निकालते हैं तो ये हमारा 24 घंटा निकल जाता है। 1 जुलाई को उसने 5:40 PM में पहुंचा है। तो यदि 5:40 PM को हम 24 घंटे वाली घड़ी में बनाते हैं तो 12 बजे तक, उसके बाद 5:40 यदि जोड़ देते हैं हम तो ये 17:40, ये शाम का समय जो हो गया वो 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार 17:40 हो गया। यहाँ हम 11:20 तक पहुंचे हुए हैं। 11:20 यदि हम इसमें माइनस कर लेते हैं तो 20 और ये 6, तो 6 घंटा 20 मिनट हमें और लगेगा। तो टोटल समय आपसे पूछ रहा है, तो उसे 30 जून को 11:20 में वो चला, 1 जुलाई को 11:20 तक उसे 24 घंटा लगा था। अब वह 1 जुलाई को 5:40 शाम पे पहुंचा। इसको यदि 24 घंटे वाली घड़ी में चेंज करते हैं तो यह 17:40 होता है, यह 17:40 होता है। यहाँ से यदि हम 11:20 तक 24 घंटा हुआ था, हम निकाल चुके हैं, इसको माइनस करते हैं तो 6 घंटा 20 मिनट का समय इधर लगता है। इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 20 है 30 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अथीरा आधा दर्जन अंडे, आधा किलो, आधा दर्जन अंडे अर्थात 6 पीस अंडा वह खरीदती है। 4 रुपए का एक है, 4 × 6 24 रुपया अंडा में लग गया। अब आधा किलो चावल, चावल 32 रुपया प्रति किलोग्राम है और आधा किलो उसे चावल लेना है। तो चावल का जो मूल्य होगा आधा केजी का 16 रुपया हो जाएगा। उसके बाद है 250 ग्राम नमक, 16 रुपया किलो है, तो 4 रुपये का 250 ग्राम नमक हो जाएगा। अब एक माचिस खरीदना है, 3 रुपये का एक माचिस है, 3 रुपये का। इसको अभी जोड़ते हैं तो 4 3 7 6 13, 13 4 17, 7 बाकी 13 4 17 का 7 बाकी 1 2 1 3 1 4, टोटल 47 रुपया उसको खर्च लगता है। लेकिन उसके पास 45 रुपया 50 पैसा है, 45 रुपया 50 पैसा उसके पास है। तो और उसे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? तो 50 पैसा, इधर से 1 रुपया, 1.5 रुपया उसे और चाहिए। उसे सभी वस्तु खरीदने के लिए 1 रुपया 50 पैसा जोड़ने होंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपको आंसर मिल गया, आगे आपको चेक करना ही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। तो इस तरह का जो कैलकुलेटिव सवाल होगा आप आराम से उसको कीजिएगा, नहीं तो हड़बड़ी में गलती हो सकता है। अब है रेखा ने अपने जन्मदिन पर केक खरीदा और अपने 5 दोस्तों को बुलाया। रेखा एक केक खरीदा और 5 दोस्तों को बुलाया, जिसमें 2 दोस्त वहां नहीं पहुंचे। 2 दोस्त जो था उसका वहां पे नहीं पहुंचा। उसने केक के 2 बराबर भागों में काटा। उसने केक को 2 बराबर भागों में काट दिया बीच से। अपने लिए आधा हिस्सा वह रख लिया और बचा हुआ हिस्सा को बाकी दोस्तों को दे दिया। तो 3 दोस्त था तो 3 भाग में उसने बांटा और 3 दोस्त को दे दिया। अब थोड़ी देर बाद 2 दोस्त वहां आ गए, वह उन्हें देखकर खुश हो गई और अपने के केक के भाग को 3 बराबर भागों में फिर वो
बांट लिया। अब जो उसके पास केक बचा हुआ था उसे भी वह 3 बराबर भागों में बांट लिया। तो और उसने पूरे केक का भाग कितना खाया, तो दो दोस्त को दे दिया, एक उसने खाया। टोटल जो केक का भाग उसने बनाया था वो बनाया 1 2 3 4 5 6 भाग केक का बना। उसने एक भाग खाया, 1/6 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये केक था, आपको भी खाना है तो इसमें से एक टुकड़ा लेके खा सकते हैं क्योंकि उसने 1/6 भाग ही खाया है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? तो डीन्स का जो सिद्धांत का नियम है उसमें से कौन सा इसमें नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे रचनात्मक नियम, गतिक नियम, उत्क्रमणीयता या प्रतिवर्ती नियम, गणितीय परिवर्तनशीलता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अब अगला सवाल है कि पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का विश्लेषण है। वे हैं क्रम और पदानुक्रम, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम, समावेश, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्रम और पदानुक्रम का होगा कि पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है? तो बच्चे श्यामपट्ट से उत्तरों को नकल करके लिख रहे हैं, बच्चे पहाड़ों को ऊंचे स्वर में कविता की तरह गा रहे हैं, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं, अध्यापक एक दी गई समस्या का हल करने की विधि को समझा रहे हैं। तो आपका जो आंसर होगा वह सी होगा, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं, क्योंकि यहाँ बच्चा जितना इन्वॉल्व रहेगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा, उतना ज़्यादा उसका रचनात्मक कार्य होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो आज के सेशन का ये सभी आंसर हैं। थोड़ा देर पहले लाइट कट गया है जिसके कारण इन्वर्टर पे थोड़ा साउंड में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इन्वर्टर पे थोड़ा लोड बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आज के सेशन में लाइट तो अपने हाथ में रहता नहीं है, और इस सेशन को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सीटेट को लेकर कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल हो तो आप हमें हमारे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा CDP का कंप्लीट क्लास स्टार्ट है। अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके वहाँ से आप पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो भी हमारा पिछला वीडियो है। उसके अलावे CDP, EVS और मैथ के प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सीटेट 2021 में, उन सभी सवालों को मैंने करा रखा है। आप हमारे उस सभी सवाल को पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमको नहीं लगता है आज के सेशन में आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हुई होगी। जो भी सवाल था आज का थोड़ा कैलकुलेटिव था। इस केक वाला को आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जो 6 भाग में केक को बांटा गया था, और ये तो आसान सवाल था जो कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पे करना था। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दें, जो भी आपके दोस्त टीचिंग एग्ज़ाम की
टीचिंग एग्ज़ाम की जो भी तैयारी आपके दोस्त कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल पे कोई भी इधर उधर की वीडियो नहीं है, सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।